हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दशा के अंदर जो तात्कालिक स्थिति में हमारे ग्रह हैं, वो किस प्रकार से नक्षत्रों के साथ मिलकर हमारे रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में जो भी ग्रह जहाँ कहीं पर भी स्थित है, उसको वैसे का वैसा ही छोड़ दें, ताकि ये बना रहे कि आपके जन्म के समय किस ग्रह ने अपने आप को आपकी कुंडली में कहाँ किस प्रकार से केंद्रित किया हुआ था। इसके बाद में जिस भी समय की हमें कुंडली की एनालिसिस करनी है, उस समय की तात्कालिक कुंडली को हम बना सकते हैं। जैसे कि अभी अगर हम देखें, तो मुझे फ़ोकस जो रखना है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, वो मेरा रहने वाला है केतु के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा और शुक्र के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जो दशा इस समय लेके रीड करूँगा, वो दशा बुध बुध चंद्रमा की रहेगी। ऐसे स्थिति में तात्कालिक गोचर में हम बुध को और चंद्रमा को समझेंगे और उनके नक्षत्रों के द्वारा आने वाले प्रभावों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक, आपके जन्म कुंडली में वो ग्रह किस नेचर का है, उसके क्या कारक तत्व होते हैं और कहाँ पे वो विद्यमान है, किस प्रकार से वो बैठा हुआ है। ये चीज़ें हमें बस यहाँ पे मिश्रित करनी होती हैं, जिसे हम डायनामिक ज्योतिष कहते हैं, दशा का तात्कालिक प्रभाव कहते हैं। उसको हम तकरीबन इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम आज की तारीख में ये देखना चाहें कि ग्रह जिनकी हमारे ऊपर दशा चल रही है, उनका क्या प्रभाव है, तो मैंने यहाँ पे जो डेट्स हैं उसे 4 तारीख के लिए, 4 अप्रैल के लिए सेट किया और 2023 में हमने इसको फिक्स किया। तो हम ये देखते हैं कि इस जन्म कुंडली में जो बुध का गोचर है, वो महादशा अंतर्दशा स्वामी का जो गोचर है, वो 1 नंबर की राशि में हो रहा है और उनका जो नक्षत्र संबंध है, वो अश्विनी नक्षत्र केतु से बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो चंद्रमा जो हैं, उनका गोचर पंचम भाव से हो रहा है और चंद्रमा का संबंध आज की तारीख में कहीं न कहीं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के द्वारा बना हुआ है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि चंद्रमा के ऊपर शुक्र का तथा बुध के ऊपर केतु का प्रभाव कार्य कर रहा है। अब अगर हम जन्मकालीन कुंडली में दोबारा लौट के जाएं, तो हमें ये समझ में आएगा कि आज की तारीख में गोचर में जो बुध केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, वो अपनी अंतर्दशा का प्रभाव अपनी अंतर्दशा का प्रभाव केतु के माध्यम से दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में सेकंड हाउस, फैमिली के अंदर की चीज़ें हों या सेविंग्स हों, उनसे डिटैच कर रहे हैं, क्योंकि केतु का जो सिग्निफिकेशन है, वो है कि आपको उस समय जो मोह माया होगी, उससे दूर हटाएं, चीज़ों से दूर हटाने का काम, सेपरेशन। एक प्रकार से अगर हम कहें, तो जीवन के अंदर अ, कहीं न कहीं आध्यात्मिकता की तरफ या अकेलेपन की तरफ बढ़ने वाला एक ख़्याल केतु दर्शाते हैं, कि उनका सिग्निफिकेंस है। तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि महादशा और अंतर्दशा के स्वामी बुध का केतु के नक्षत्र भरणी से होने वाला जो गोचरीय प्रभाव है, वो कहीं न कहीं केतु के माध्यम से इस कुंडली में सेकंड हाउस, जो कि कुटुंब भी है, और साथ ही साथ कहीं न कहीं सेविंग्स का हाउस भी है, तो उसको वह प्रभावित कर रहा है, सेविंग्स को कम करने की कोशिश कर रहा है, किसी प्रकार की व्याकुलता को बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर हमने देखा था कि हमारी दशा में तीसरे लेवल पे चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा
जो है वो शुक्र के नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई दिए। ऐसे स्थिति में इस कुंडली में शुक्र का नीचराशिस्त होना कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर भी इस प्रभाव को दर्शाता है। अगर ध्यान से समझें तो शुक्र इस कुंडली में सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस के स्वामी है, और फिर वो छठे भाव के अंदर कहीं ना कहीं नीच राशि है। तो चंद्रमा का गोचर जब शुक्र के नक्षत्र के ऊपर से होता हुआ दिखाई देता है तो छठा भाव या तो बीमारी को लेकर, या फिर कर्ज को लेकर, या फिर नौकरी को लेकर, सर्विस, सिक्स्थ हाउस को लेकर व्यक्ति परेशान होते हुए दिखाई दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज कि शुक्र का संबंध फिर दूसरे भाव से है, जो कि कारक भी है कहीं ना कहीं भोग का, वैभव का। तो ऐसे स्थिति में जो असर है प्रत्यंतर का, वो भी कुछ इस तरीके से कार्य करता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हम ये देख पाए कि महादशा स्वामी बुध अपने शत्रु मंगल की राशि में होने पर कुछ चुनौतियां जीवन में देते हुए नजर आए गोचर में, तात्कालिक गोचरी प्रभाव में, जिसका असर कहीं ना कहीं जीवन में आपके फैमिली के अंदर, आपके सेविंग्स के अंदर, आपके वाणी के ऊपर देखने को मिला। दूसरी तरफ जो चंद्रमा जिसका प्रत्यंतर चल रहा है, उसका प्रभाव शुक्रिय नक्षत्र में होने की वजह से कहीं ना कहीं वो प्रभाव छठे भाव, सातवें भाव और दूसरे भाव को लेकर चलता हुआ नजर आया। तो जो हम तात्कालिक उस पर्टिकुलर दिन, उस समय जब हम चार्ट को रीड कर रहे हैं, उस समय पर ग्रह जिन भी नक्षत्रों में हैं, उन नक्षत्रों के विंशोत्तरी दशा के आधार पर जो भी स्वामी बनते हैं, उनको अपनी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं। और जो भी उनके कारक तत्व होंगे, साथ ही साथ जहाँ भी उनकी प्लेसमेंट होगी, जिन भाव पे उनका आधिपत्य होगा, जीवन में उन चीज़ों से जुड़ी हुई कोई ना कोई इवेंट आप लोगों के लाइफ के अंदर उस समय महसूस होती हुई नजर आएगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है पर डे, यानी कि डेली के एनालिसिस के लिए, वो स्वयं चंद्रमा खुद होते हैं, क्योंकि चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र को कहीं ना कहीं पार कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको यदि कभी भी दैनिक डेली प्रिडिक्शंस को चेक करना हो, तो सबसे पहले आप चंद्रमा के गोचर से जो भी नक्षत्र चंद्रमा से प्रभावित हो रहा है, उस नक्षत्र को ध्यान से देखिए, और उस नक्षत्र स्वामी को अपने जन्म कुंडली में, वो जहाँ का स्वामी है, जहाँ बैठा है, उतनी चीज़ों को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको उस दिन के आसपास की सिचुएशन समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप दशा के ग्रहों को भी उस समय के तात्कालिक गोचर में वो जिन भी नक्षत्रों में प्रभाव कर रहे हैं, शुभ या अशुभ, उन दोनों को ही आप वहाँ पे देखकर ये समझ सकते हैं कि जीवन में तात्कालिक रूप से क्या चुनौतियाँ या क्या खुशियाँ व्यक्ति के जीवन में चल रही होंगी। धन्यवाद।